वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 4 जून और दिन है गुरुवार का। लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के बीच कई हफ्ते से तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच खबर मिली है कि दोनों देशों की सेनाएं कुछ पीछे हट गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना करीब 2 किलोमीटर और भारतीय सेना अपनी जगह से 1 किलोमीटर पीछे हटी है। बता दें कि गलवान घाटी के फिंगर 4 इलाके में दोनों देशों के सैनिक कई हफ्ते से आमने सामने डटे हुए हैं। इस बीच चीन ने कहा है कि भारत के साथ मौजूदा गतिरोध के समाधान के लिए किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों देश बातचीत करके अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं। उधर महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान निसर्ग का खतरा टल गया है, लेकिन इसकी वजह से महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब मुंबई इस चक्रवात के खतरे से दूर हो गया है। बता दें कि ये तूफान 3 जून को महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए हैं। इस बीच दिल्ली से सटे नोएडा में 3 जून की रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र दक्षिण पूर्व नोएडा में था। बता दें कि एक हफ्ते में दूसरी बार है जब नोएडा में भूकंप के झटके लगे हैं। इससे पहले 29 मई को भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लॉकडाउन 5.0 के दिशा निर्देशों के मुताबिक देश भर में 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अब तक ये नहीं बताया है कि माता वैष्णो देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए कब खुलेगा। हालांकि मंदिर खोलने की तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन आज वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। इससे दोनों देशों के संबंध सुधरने की उम्मीद है। उधर गुजरात के दाहेज में एक केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। इंडस्ट्रियल एरिया स्थित इस केमिकल फैक्ट्री में हादसे की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। इस बीच पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी के उल्लंघन के एक मामले में गिरफ्तार आरोपियों को इस शर्त पर जमानत दी कि उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम को वो पीएम केयर्स फंड में दान करेंगे। बता दें कि 3 ऐसे आरोपियों को 5,000 से 25,000 रुपए तक पीएम केयर्स फंड में जमा करने का आदेश दिया गया है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की अमेरिकी पुलिस कस्टडी में मौत का मामला पूरी दुनिया में गर्मा गया है। तमाम देशों में पुलिस की जाति के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के तमाम राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं। इस बीच एथेंस में प्रदर्शनकारियों की भीड़ हिंसक हो गई और उन्होंने अमेरिकी एम्बेसी पर बम फेंक दिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का संकट चरम पर है। इस बीच दुनिया के 2 बड़े देशों के बीच तनातनी जारी है। दरअसल अमेरिका और चीन के रिश्तों में खटास बढ़ती ही नजर आ रही है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने चीनी एयरलाइंस को ब्लॉक करने की योजना बनाई है। इससे दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि उसने 16 जून से चीनी एयरलाइंस की सभी उड़ानों को रोकने का फैसला किया है। बता दें कि हाल ही में चीन ने अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस और डेल्टा एयरलाइंस की उड़ान सेवाएं शुरू करने की अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया। अब हम कोरोना वायरस के अपडेट्स से रूबरू होते हैं। आपको बता दें कि भारत में कोविड-19 का पहला केस वैसे तो 30 जनवरी को केरल में मिला था, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि देश में कोरोना वायरस नवंबर 2019 से ही फैल रहा था। इस बीच वैज्ञानिकों ने देश में एक अलग तरह के कोरोना वायरस का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि फिलहाल ये वायरस दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु और तेलंगाना में ज्यादा पाया गया है। इस बीच देश के रक्षा मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय में अधिकारी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद साउथ ब्लॉक में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। साथ ही साउथ ब्लॉक को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। फिलहाल देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 9,209 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,16,824 हो गई है। ये जानकारी वर्ल्ड मीटर के मुताबिक है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों की पुष्टि नहीं हुई है। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना से 273 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा 6,088 हो गया है। देश में अब तक 1,04,071 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 1,06,665 एक्टिव केस हैं। उधर पूरी दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 65,67,260 हो गया है। इस दौरान 31,64,346 लोग ठीक हो गए हैं, वहीं 3,87,911 लोगों की मौत हुई है। इस बीच ब्राजील में कोरोना वायरस से हालात बेकाबू हो गए हैं।
पिछले 24 घंटे के दौरान ब्राजील में 1349 लोगों की मौत हुई। इसके बाद मौतों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच गया। यहाँ 5.5 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं। उधर ब्रिटेन ने अपने देश में आने वाले यात्रियों को 14 दिन तक आइसोलेशन में रहने का नियम बनाया है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 पाउंड का जुर्माना या जेल हो सकती है। गृह मंत्री प्रीति पटेल ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सरकार के इस फैसले को कुछ एयरलाइंस ने बेकार बताया है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की और भी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।